हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन 12.1 में हमें 10 पार्ट्स दे रखे हैं और इन 10 पार्ट्स का हमें बताना है कि इनका क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है, और साथ में एग्जाम्पल देना है इनकी रिएक्शंस का। सबसे पहला है साइनोहाइड्रिन। तो पहले हमें बताना है साइनोहाइड्रिन है क्या और किस तरीके से ये बनता है, इसका एग्जाम्पल भी देना है। साइनोहाइड्रिन क्या होता है? साइनोहाइड्रिन एक कंपाउंड होता है जिसमें OH और CN दोनों साइमल्टेनियसली लगे होते हैं। और ये साइनोहाइड्रिन किससे प्रोड्यूस होता है? ये साइनोहाइड्रिन प्रोड्यूस होता है जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट कराते हैं HCN से। HCN से ट्रीट कराने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और हमारा प्रोड्यूस होता है साइनोहाइड्रिन। हमें पता ही लग रहा है कि साइनो, CN स्टैंड्स फॉर साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे OH के लिए यूज हुआ है। तो साइनोहाइड्रिन आर द कंपाउंड जहाँ पे OH और CN एक ही कार्बन पे जेमिनल ग्रुप पे लगा होता है। जेमिनल क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे होते हैं, जैसे Cl तो ये जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया। और अगर एक सील यहाँ लगा है और एक सील यहाँ पे इसकी विसिनिटी में लगा है, इसके नेबरहुड में लगा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर दो ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसे हम लोग जेमिनल बोल सकते हैं। साइनोहाइड्रिन तो हमें पता ही चल गया कि क्या है, और साइनोहाइड्रिन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब HCN यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन्स पे ऐड होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3, ये है एसीटोन, और एसीटोन को हम लोग ट्रीट कराते हैं किससे? HCN से। तो इसमें होता क्या है कि CN ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव है, तो CN कहाँ चला जाएगा? कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा CH3 COH CN एंड CH3। दिस इज साइनोहाइड्रिन। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू एसिटल्स। एसिटल क्या होता है? एसिटल क्या होता है? जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है एल्कोहल से तो वो बनाता है एसिटल्स। एसिटल दो टाइप के होते हैं, एक सेमी एसिटल होता है और एक एसिटल होता है। जब अल्कोहल एक बार लगता है, एक बार अटैच होता है तो वो सेमी एसिटल होता है, और जब दो बार लगता है तो दो बार होता है। तो ये एसिटल कब फॉर्म होंगे? जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड CH3 रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, ठीक है, जैसे ROH। तो दो OH से रिएक्ट करता है तब जाके ये एसिटल बनता है। तो पहले मैं सेमी एसिटल लगाऊंगा, CH3 C, ये जो H है वो इधर आ जाएगा, और ये जो RO नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसके ऊपर आ जाता है। तो OR, यहाँ पे OH और ये H, इसको हम लोग बोलेंगे हेमी एसिटल और सेमी एसिटल। और जब ये एक बार रिएक्शन और होती है जिसमें ROH लगता है फिर से, तो ये OH H कहाँ चला जाता है? वाटर के पास चला जाता है, और ये इधर आ जाता है CH3 C, इसको मैं H इधर कर देता हूँ, OR, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल। एसिटल एक बहुत कॉमन कंपाउंड्स है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से एसिटल्स हम लोग कभी भी बना लेते हैं जब हमें एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट करना होता है। जब एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन होती है तो हम उसे एसिटल बोलते हैं, और जब जब कीटोन के ऊपर रिएक्शन होती है तो हम उसे कीटल बोलते हैं। तो एसिटल और कीटल दो कंपाउंड्स हैं जो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एल्डिहाइड या कीटोन है वो प्रोटेक्ट हो जाए और बाकी दूसरे ग्रुप पे रिएक्शन हो जाए, तो हम लोग ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हम लोग एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, और ये हमारा बन जाता है एसिटल या कीटल। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज सेमी कार्बाजोन। अब सेमी कार्बाजोन क्या होता है? सेमी कार्बाजोन बनता है सेमी कार्बाजाइड से। सेमी कार्बाजाइड इज NH2CO, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सेमी कार्बाजोन। ये किस तरीके का होता है? फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने और इसको मैंने रिएक्ट कराया इससे। तो इसमें होता है कि सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करता है इधर से, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में वाटर का एलिमिनेशन होता है। यहाँ से दो हाइड्रोजन जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है CH डबल बॉन्ड N NH CONH2, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन।
जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है इमीन। इस केस में क्या होता है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है और सी डबल बॉन्ड NH बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब जब अमीन रिएक्ट करता है तो इस तरीके की रिएक्शन होती है, इमीन बनता है। लेकिन अगर अमीन के डेरिवेटिव यूज़ हुए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजीन यूज़ हुआ या हाइड्रोजीन के डेरिवेटिव्स यूज़ हुए या हाइड्रोक्सिलामीन यूज़ हुए, तो भी सी डबल बॉन्ड एन ही आता है। रिएक्शन तो सेम ही तरीके से जाती है कि वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। अगर वो हाइड्रोजीन है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट को हम लोग हाइड्रोजोन बोलते हैं। अगर वो सेमी कार्बोजाइड है तो सेमी कार्बोजोन बोलेंगे। फिनाइल हाइड्रोजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है। तो बस जाइड को हटा के हम लोग जोन लगा देते हैं और ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बोजोन। एल्डोहल यहाँ पे एल्डिहाइड और एल्कोहल से बना है, तो एल्डिहाइड एल्कोहल से बनने की वजह से इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसका नाम होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में होता क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन से, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे जो CH3 है ये CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में और ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, हमें मिलता है CH3 C, ये डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाता है H CH2 COH L, ये हो गई कार्बन अल्फा, ये हो गई बीटा। तो जब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आता है और वो एल्डिहाइड या कीटोन है तो हम लोग उसे जनरली एल्डोल बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कीटोन को भी हम लोग एल्डोल ही बोलते हैं, कीटोल नहीं बोलते। ये जो रिएक्शन है ये NaOH में, डाइल्यूट NaOH में की जाती है या वीक बेस के अंदर की जाती है। इसमें यहाँ से CH3 जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका होना ज़रूरी होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाती। बाकी हम लोग जब एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे ना तब हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज हेमी एसिटल। अब जैसे हम लोगों ने एसिटल पढ़ा था तो वो हेमी एसिटल मतलब आधा एसिटल। हेमी एसिटल होता क्या है, ये अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल हो जाएगा और इसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने इथेनॉल लिया, एसिटल्डिहाइड लिया और उसको ट्रीट करा दिया इथेनॉल से CH3 CH2OH से। एसिडिक मीडियम में जब भी हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एडिशन हो जाता है अल्कोहल का, OH इधर आ जाएगा, CH2 O CH2 CH3 इधर आ जाएगा और ये H हो जाएगा। तो जब एक अल्कोहल बन लग जाता है तो हम उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि अल्कोहल और एल्कोक्सी ग्रुप में प्रायोरिटी अल्कोहल को मिलती है तो इसलिए हम इसे अल्कोहल बोलेंगे। और ये OH कहाँ लगा है, इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, और अल्फा ही कार्बन पे एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड के साथ तो होती है, कीटोन के साथ भी होती है। जब ये रिएक्शन कीटोन के साथ होगी तो हम उसे हेमी कीटल बोलेंगे या कीटल बोलेंगे। अगर दोनों अल्कोहल अटैच हो जाते हैं तो कीटल और एक अल्कोहल अटैच होता है तो हेमी कीटल। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑक्साइम्स पे। ऑक्साइम्स क्या होता है, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामीन से NH2OH से तो इसमें वाटर का एलिमिनेशन होगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से H2 जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड NOH। इस डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। नेक्स्ट इज कीटल। कीटल तो मैंने पीछे ही बताया, जैसे एसिटल होते हैं उसी तरीके से कीटल होते हैं। इसमें हमें लेना है कीटोन और इसमें हमें ऐड कर देना है अल्कोहल C2H5OH। अल्कोहल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या कि अल्कोहल यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, एक हो जाएगा OC2H5 और इधर भी OC2H5। इसको हम लोग बोलेंगे कीटल। कीटल भी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ होता है। मतलब अगर आपको प्रोटेक्ट करना है कीटोन को और आप चाहते हो कि कोई और फंक्शन ग्रुप है कंपाउंड के अंदर और उसका रिएक्शन हो जाए और कीटोन का रिएक्शन ना हो तो हम लोग अल्कोहल को एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग कीटल बनाते हैं। ये कीटल फर्दर रिएक्शन नहीं करता है लेकिन इस कीटल से वापस कीटोन बनाना बहुत ही आसान होता है। तो प्रोटेक्शन भी बहुत आराम से हो जाती है और डी प्रोटेक्शन भी बहुत आराम से हो जाती है। 8th पे आते हैं विच इज़ इमीन। इमीन क्या होती है, अब जब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड NR होता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। तो जितने भी हम लोगों ने डेरिवेटिव देखे अमोनिया के, जैसे सेमी कार्बेजाइड हो गया, यहाँ पे ऑक्साइम हो गया,
ये शिफ्ट बेस हो गया, 2,4-DNP हो गया, ये इमीन हो गया, ये सारे एक ही तरीके के इमीन ही हैं जिसमें C डबल बॉन्ड N बॉन्ड बनता है। और ये बनता कैसे है, जब भी हम लोग कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, फिलहाल मैं कीटोन ले लेता हूँ और इसको रिएक्ट करा देता हूँ RNH2 से। यहाँ पे डबल बॉन्ड NR बन जाता है। इसमें -H2 होता है, रिएक्शन होगी हमेशा एसिडिक मीडियम में, और इसको हम लोग बोलेंगे इमीन। जब भी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड N बनाते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं इमीन। अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो पहले तो हम लोग देखते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है। NH जब भी NH आपको यूज़ मिले कहीं पर भी, NH2 ये होता है हाइड्रोजीन। इसके ऊपर एक pH लगा दो तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन, और इसके ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, इसकी 2 पोजीशन ये है और इसकी 4 पोजीशन ये है। दोनों पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो इमीन की तरह ही रिएक्ट करेगा। वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमें मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड N, इस वाले से H2 निकलेगा, NH बेंजीन, NO2 इधर और NO2 इधर। इसको हम लोग बोलेंगे 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डेरिवेटिव। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि अगर आपको पता लगाना है कि एल्डिहाइड और कीटोन है तो आप पता लगाओगे 2,4-DNP से। 2,4-DNP एक ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग अल्कोहल में डाल के, 2,4-DNP का पाउडर होता है, अल्कोहल में डालते हैं तो 2,4-DNP सोल्यूशन बन जाता है। अगर आपको मैं कोई कंपाउंड दूँ और आपसे मैं पूछूँ कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप उसमें से एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। इसे ब्रेडीज रिएजेंट भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर आपका डालने के बाद आपने इसको डाला, हल्का सा गर्म किया, और अगर रेड कलर का, ब्राउन कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का पीपीटी आ गया तो ये आपका होगा एल्डिहाइड या कीटोन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस कब बनता है, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं और इसको अमीन के किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो -H2 होता है। ये होना चाहिए एलिफेटिक या एरोमेटिक, कोई भी अमीन यूज़ हो सकता है। और जैसे ये बनेगा एजोमिथीन्स, इसी को हम लोग बोलेंगे शिफ्ट बेस। तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड CH R प्राइम, और ये हो गया शिफ्ट बेस। अब आप समझ ही गए होगे कैसे वाटर निकालना है, NH2 में से दोनों हाइड्रोजन निकालने हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है। बना क्या, इमीन ही बना है, लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे शिफ्ट बेस।